नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूं अपनी पॉडकास्ट वीडियो में। तो आज हमारे जो गेस्ट रहेंगे वो रहेंगे बाबा निवोरी दास और उनके शिष्य बाबा कंचन दास। तो बाबा जी, जो आपका नाम है निवोरी दास, ये निवोरी दास नाम आपका कैसे पड़ा? इसके पीछे क्या कारण था? बच्चा, हम सदा कटु वचन बोलते थे, इसलिए हमारा नाम निवोरी दास पड़ा। जिस तरह निवोरी कड़वी होती है, इसी तरह हमारे वचन कड़वे होते थे, उसी कारण हमारा नाम निवोरी दास रख गया। तो बाबा, मैंने नहीं सोचा था आपका नाम इस कारण बस निवोरी दास पड़ा है। चलो ये तो रही आपकी बात। तो दोस्तों, हम पूछते हैं इनके जो शिष्य हैं कंचन दास, उनका नाम कंचन दास कैसे पड़ा? तो बच्चा, हमारा नाम कंचन दास इसलिए पड़ा है क्योंकि हम बचपन में कंचे ज़्यादा खेला करते थे। तो हमारे माँ बाप ने हमें इस प्रकार कंचे खेलते देख हमारा नाम कंचन दास रखा। तो दोस्तों, आगे पॉडकास्ट बढ़ाऊं मैं उससे पहले निवोरी दास बाबा के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो इन्होंने कई प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी हैं और थोड़ा बहुत इनके जो शिष्य हैं वो भी कुछ जानते हैं सिद्धियों के बारे में। तो दोस्तों, सिद्धियों के बारे में हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने सिद्धियाँ कैसे कैसे प्राप्त की। तो बच्चा, हमने जो अपनी ये सिद्धियां प्राप्त की हैं, वो एक टूटे मटके में बैठ के प्राप्त की हैं। इसी कारण हमको ये बड़ी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। टूटे मटके में बैठ के? नहीं बाबा, आप क्या मजाक कर रहे हो? टूटे मटके में बैठ के कोई कैसे सिद्धि प्राप्त कर सकता है? तो हुआ हम कुछ क्यों बताएं आपको? बताऊंगा, मैं बताऊंगा, एक पूछा मैं बताऊंगा, जी बताओ। बताऊंगा। हाँ बताओ तुम। तो हुआ कुछ यूं कि हम करते थे कुछ सालों पहले तपस्या। उस तपस्या से जो हमारे अंदर आंतरिक शक्ति प्राप्त हुई, उसके कारण हमने अपने प्राणों को अलग किया अपने शरीर से। फिर उस कारण हमारे जो प्राण निकले थे, हम जाकर बैठ गए टूटे मटके में। वहां से हमने भूत प्रेतों को भोग दिया और अपनी शक्तियां प्राप्त की। चलो इस सवाल को रखते हैं साइड में, क्योंकि यह है हमारे समझ से परे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। तो बाबा जी, जो आपका बचपन है, बचपन में बच्चों के सपने होते हैं, आपका कुछ सपना था कुछ बनने का? उसके बारे में बताओ। तो बात कुछ ऐसी है। अरे रुक जाइए मामा, मैं बता देता हूँ। तो बाबा बचपन से ही बहुत बड़े छिनार बनाना चाहते थे। सॉरी भैया, सॉरी मीनार बनाना चाहते थे ना। हाँ, वही बनाना चाहते थे। तो हम बचपन से एक मीनार बनाना चाहते थे। हमारे शिष्य ने सही बनाई है, कुछ गलत निकल जाता है क्योंकि आज इसने भांग का सेवन कुछ ज्यादा ही कर रखा है। तो बाबा, आप अपने संघर्ष के बारे में बताएं। आपके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे हैं? हमारे जीवन में कुछ ज्यादा संघर्ष रहा नहीं है। हम बचपन से ही एक अच्छे परिवार से आए हैं। हमारे परिवार ने हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारी सारी मांगें बोल रहे हो? सब बता दे। अरे, सब बता दे। मैं बता रहा हूँ। मैं सब बता दे। मैंने कहा था काम करो। इनके घर में तो पर चुप रोटी कर बनाई, रहे प्याज हो। कूट के खावेंगे वर्गी। ये बोला झूठ। गौ दूसरे के घर से मांगे जी ये बोला दूसरे झूठ। के घर से। अरे ये बोला झूठ। क्यों बोले? अबे चुप। तू हमारे प्रश्न काय बोल मांगे जो इनके मुंह फ्लैश मारो मान काय बोले? तो दोस्तों, कोई ना बाबा ना मामा तो 100 रुपया दोस्तों, पकड़ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके तुरंत बाद लौट के आ रहे हैं आपके अपने पॉडकास्ट से। मैं बोलूंगा। तो दोस्तों, आइए फिर से शुरू करते हैं। तो बाबा जी, ये विज्ञान की नज़र में जो असिद्धि है ये गैर कानूनी है। कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपको इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई झेलनी पड़ी हो? नहीं। माँ भवानी के आशीर्वाद की वजह से कभी हमें ऐसी आपत्तिजनक स्थिति को झेलना नहीं पड़ा। ना मत बताओ ने वो पुलिस वालों की सत्काओ छोरी छेड़ी ने जी छोरी और इतने डंडा पड़े इन पे काय बताऊंगा मैं बताऊंगा खरीदो तो इन हाँ। मैं जा रहा हूँ। मैं यहाँ इज्जत ना मैं जा रहा हूँ। अरे बाबर रुको, ऐसा नहीं होता है। अरे तुम रुको, अरे ऐसा नहीं होता, रुको तो सही यार। मैं जिससे सवाल पूछूं बस वो जवाब देगा, ठीक है? बाबा कंचन दास, आप थोड़ी देर के लिए इधर खड़े हो जाइए। रिक्वेस्ट है आपसे। जा रहा हूँ क्या बताऊंगा पुलिस से निकल पुलिस से ना जा। हम अपनी कार्य शक्तियों के बलबूते पर तेरी पुलिस को देख लेंगे। तो बाबा निवोरी दास, आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में हमें कुछ बताएं। आपकी शादी हुई है या नहीं हुई? नहीं। हमारे रिश्ते तो बहुत सारे आए थे, लेकिन अपने इस काम की वजह से
हमने एक बाल ब्रह्मचारी रहना स्वीकार किया था। इस कारणवश हमने अपनी सारी जिंदगी को त्याग कर खाली भक्ति में ना फिर झूठ बोल रहे हो। मैं ना हूं तो यार जनता चूतिया बना दोगे तुम। इनके फाटे पड़ रहे जी, बिहाना है रहे। यहाँ हमारे बने बाबा जी चूतिया बना रहे जनता, ये चूतिया समझ रहे हो। फिर आएगे तुम ना माने, मेरे पॉडकास्ट की माँ भेले करवा रहे, वहां जा खड़ा रहो, जा रहा तुम पर, चलो वहां जा खड़े हो। क्षमा करो जी, क्षमा करो। मुझे वहाँ मत भेजो, मच्छर खा रहे हैं। अब ना बोलूँगा मैं वीडियो में, ठीक है बाबा, ना बोलूँगा। ठीक है बैठ जाइए। तो बाबा जी आप बताइए, जो आपने सिद्धि प्राप्त की है तो आपका कभी न कभी भूतों से सामना हुआ होगा। तो भूतों से मतलब आपका सामना हुआ था तो आपने क्या किया था? भूतों के साथ तो हमारा रोज का उठना बैठना। हमारे पास आते हैं रात को, खाना खाते हैं। बहुत से भूत तो ऐसे हैं बेचारे, क्या कहते हैं, रात को तड़पते डोलते हैं, बीड़ी मांगते डोलते हैं। इसलिए हमने कुछ सोचा है, जो हमारे पास दान पुण्य आता है, हमने उससे एक NGO खोला जिसमें हम भूतों को बीड़ी पिलाते हैं। भूत आपसे बीड़ी मांगने आते हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अरे हाँ भाई, आते हैं। अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं? आइए कभी कोठे पे। कोठे से आपका क्या ताल्लुक है? कोठे पे रन नहीं, इसका कहने का मतलब कोठा नहीं, कुटिया है ना बेटा, कुटिया। मैं ना बोलन दो, तुम मत बोलन दो। मुझे यहाँ चल आए शांत हो जा, घर जा। जैसे बाबा जी आपसे कोई दर्शक मिलना चाहे तो वो आपको कहाँ मिल सकता है? आपकी कुटिया का जो एड्रेस है, जो पता है, वो कहाँ पर है? अभी ये जो हमारा अभी का पता है वो हमारा है जट्टाई से आते हुए जरतौली मार्ग पर एक हमारी कुटिया पड़ती है। वहीं आपको एक बोर्ड दिख जाएगा, बाबा निमोरी दास। तभी बाबा चोर रहे हैं। चाहिए हट निकले यहाँ से। और तू भी निकले यहाँ से। मार पर रही भागो। तो देखा दोस्तों आपने, ये कोई बाबा नहीं है, ये है ढोंगी बाबा, फर्जी बाबा। आजकल हमारे देश भारत में इन बाबाओं का बहुत आतंक बढ़ रहा है। तो दोस्तों ऐसे बाबाओं से सतर्क रहें और सेफ रहें।